Students, Unit 5, Concept of Market, Class 11, Entrepreneurship. Now let's start Part D, Expanding Markets. Look at the board. World is shrinking in a global village. Yes, in a global village. In India, especially after a new economic policy introduced in 1991, LPG, liberalization, privatization, globalization, we are trying to expanding markets. We are expanding markets. हम markets को expand कर रहे हैं और जो नहीं कर रहा वो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, टू विड्रॉ और टू फाइट। या तो विड्रॉ कर लो या फिर फाइट करो। आपने फैंसी लाइट्स, झूमर्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये सभी के सभी आज हैं चाइनीज मार्केट से। तो क्या हुआ उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का जो कि 1991 से पहले ये फैंसी लाइट्स बनाते थे, बट वो बहुत महंगी थी, क्वालिटी अच्छी थी, यस वी एग्री, बट वो बहुत महंगी थी, वो कॉप अप नहीं कर पाए, वो फाइट नहीं कर पाए और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। आज कुछ ही गिनी चुनी फैंसी लाइट्स बनाने वाली कंपनीज होंगी जो इंडिया में हैं, अदरवाइज मैक्सिमम हम चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मार्केट एक्सपैंड करने के लिए यू नीड टू विड्रॉ और फाइट। तो विड्रॉ क्या करना, फाइट तो करना ही पड़ेगा। लड़ने से पहले सरेंडर करने में कोई फन नहीं है। अब फाइट करना है तो फाइट करने के डिफरेंट पैटर्न्स क्या है। फाइट करना मीन्स मार्केट एक्सपेंड करना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सी स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बिफोर एन एंटरप्राइज। कैसे एक एंटरप्राइज एक्सपेंड कर सकती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या है। लुक एट दिस फ्लो चार्ट। स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बिफोर एन एंटरप्राइज, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज से आप एक्सपेंड कर सकते हो, और एक्सपेंड करेंगे तभी मार्केट में आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। स्टेबिलिटी मेंटेन स्ट्रेटेजी, ये वो स्ट्रेटेजी है जहां आपको अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है कि एटलीस्ट आपका मार्केट में जितना शेयर है उतना तो रहे। मेंटेन स्टेबिलिटी, जितना मार्केट में शेयर है उतना तो रहे। स्टेबिलिटी मेंटेन स्ट्रेटेजी से आपको क्या होगा, आपके लेस रिस्की होगी, रिस्क बहुत कम होंगे, इजियर रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा मार्केट में स्टे करना, डिफेंसिव रहेगा, सेटिस्फैक्टरी रहेगा और फंक्शनल एफिशिएंसी आपके सामने रहेगी। तो जो सबसे पहला टारगेट आपका है वो है कि एटलीस्ट मेंटेन योर स्टेबिलिटी, स्टेबल रहना है। आप स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका और क्या तरीका है, एक्सपेंशन ग्रोथ स्ट्रेटेजी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट और डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट जो है वो आप जॉब कट के लिए यूज करते हैं, और डाइवेस्टमेंट की फॉर्म के डिफरेंट एसेट्स जो आपकी जरूरत के नहीं है उन्हें आप सेल आउट करके अपनी वर्किंग बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन मीनिंग तक आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करना है आपको। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को अपने कंट्री के लेवल पे या इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल लार्ज लेवल पर लेकर जाना है। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में स्टेबिलिटी मेंटेन, इसके पॉइंट्स ओनली 4 पॉइंट्स की लेस रिस्की है, सेटिस्फैक्ट्री है, मेंटेन करती है आपकी स्टेबिलिटी को, और इजी है एटलीस्ट आपके कॉस्ट निकालने के लिए, आपके खर्चे निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। एक्सपेंशन ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में। एक्सपेंशन कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। देखो डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि अगर आप कोलगेट देखें तो कोलगेट कहती है, कोलगेट ने अपनी एडवर्टीजमेंट की कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। पहले जो लोग रोज एक बार ब्रश करते थे, अगर वो लोग रोज 2 बार ब्रश करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू ही सेल बढ़ जाएगी। या आपको बोला जाए कि हर दिन शैम्पू करो, तो जो शैम्पू आप वीक में 2 बार करते थे, 3 बार करते थे, हर दिन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से यूज बढ़ेगा और डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। या फिर जैसे एस्पिरिन ने बोला कि एस्पिरिन पेन किलर तो है ही, साथ में हार्ट के लिए अच्छी है, तो जो लोग हार्ट के लिए केयर कर रहे थे वो एस्पिरिन खाने लगे, तो एस्पिरिन का यूज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो डिफरेंट वे है कि कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आप मेरे घर आए और आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर की गई, कोल्ड ड्रिंक का नाम है ड्यूक। क्या खुश होंगे कि क्या ऑफर होने वाला है, कौन कौन फेमिलियर है इस वर्ड से। अच्छा, एक जो है इसके साथ ही एक और नाम आपका दिया हुआ है ड्यूक के साथ, मैग्नोलिया।
कौन कौन फेमिलियर है? मैग्नोलिया। अच्छा चलो जी, ड्यूक पिला देते हैं, मैग्नोलिया पिला देते हैं। सोच पे पड़ जाएंगे कुछ लोग कि ये क्या है, ये कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक है, ये तो हमने कभी नहीं सुनी, जबकि ये 1880s से डिमांड में है। बॉम्बे बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, भारत की पहली सॉफ्ट ड्रिंक है, बट देखो हम फेमिलियर नहीं है। और अगर ऐसे में आपको पेप्सी सर्व की जाए तो यस, बहुत बढ़िया, ले आओ पी लेते हैं पेप्सी। तो रीजन कि पेप्सी ने अपनी मार्केट को एक्सपेंड किया, होल्ड किया और मार्केट को इस तरीके से कवर अप कर लिया कि अब पेप्सी हर इंसान की, मीन्स मुझे ये पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या आप पेप्सी को जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप सभी जानते हैं। बट अगर ड्यूक और मैग्नोलिया की बात करें तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु आर अवेयर अबाउट दिस सॉफ्ट ड्रिंक। तो एक्सपेंड करने के लिए जैसे कि पेप्सी ने किया, तो मैक्सिमम शेयर कैप्चर्ड बाय मार्केट इज बाय पेप्सी। वाई, कैसे एक्सपेंड की, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो की। कैसे स्ट्रेटेजीज? मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं? इंटेंसिव एक्सपेंशन, और दूसरा तरीका है इंटीग्रेटिव एक्सपेंशन, और एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले देखें इंटेंसिव एक्सपेंशन। देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटेंसिव एक्सपेंशन। 3 डिफरेंट पार्ट्स की इंटेंसिव एक्सपेंशन क्या है? सबसे पहले आप कर सकते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी से। पेनिट्रेशन एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, जैसा कि नाम ही बता रहा है, तो पेनिट्रेशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये है आपके नोट्स में पेज नंबर 118 पर। डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द गिवन लिंक एट द डिस्क्रिप्शन। प्रिंट आउट लेंगे और पढ़ेंगे। पेज नंबर 118 ओपन करो। पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी आप 3 तरीके से फॉलो कर सकते हो। एनकरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, जैसे बोला कि दिन में 2 बार टूथपेस्ट करो, फिर शैम्पू डेली करो, सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाओ, 2 बार लगाओ, तो आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज बढ़ा दिया। वही कस्टमर है, वही प्रोडक्ट है, वही सेल हो रही है, लेकिन आप चाहते हो वही कस्टमर अपनी डिमांड को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे। कब करेगा? जब वो यूज बढ़ाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो? अट्रैक्ट, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में ही अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स। कैसे न्यू क्लाइंट अट्रैक्ट करोगे? सेल लगा दो, कूपन दे दो, डिस्काउंट्स दे दो, कुछ भी, कोई भी एफर्ट्स लो, सैंपल्स प्रोवाइड कर दो, पर्सनल सेलिंग करो, डोर टू डोर सेलिंग, ट्रेन करके एडवर्टीजमेंट करो। आपको उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा देना है। और तीसरा तरीका है अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स। वो कस्टमर जो कि आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदते थे, कुछ भी टेक्निक फॉलो करके उन कस्टमर्स को अपने आप ले आओ, अपने पास ले आओ। तो आपने पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में क्या देखा? विद सेम प्रोडक्ट, आपका सेम प्रोडक्ट है, इंक्रीज विद सेम प्रोडक्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर। आपको नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा देना है, या तो उसका यूज बढ़ा के, या डिफरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो पेनिट्रेशन में सेम प्रोडक्ट होगा, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपने कस्टमर बढ़ा दिए। नेक्स्ट देखेंगे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। एज इट्स नेम इंडिकेटिंग इंक्रीज योर मार्केट। अगर आप एक रीजन में काम कर रहे हो तो एक नेशन में करो, अगर आप नेशन में काम कर रहे हो तो आप एक पूरे वर्ल्ड में करो। तो आपने देखा कि आपने क्या किया, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में न्यू डेमोग्राफिक मार्केट तैयार कर दो। न्यू डेमोग्राफिक मार्केट मीन्स आप डेमोग्राफिक मीन्स स्टेटस ऑफ पीपल, पब्लिक, कस्टमर, कंज्यूमर। आप ये देख सकते हो कि इनकम ग्रुप क्या है उनका, मैरिटल स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, एजुकेशन, एज, सेक्स। इस बेस पे आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हो और अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मार्केट एक्सपेंशन का एक पार्ट हो गया कि न्यू डेमोग्राफिक मार्केट। न्यू डेमोग्राफिक मार्केट के बाद आ गया न्यू प्रोडक्ट यूज। न्यू प्रोडक्ट यूज, जैसे कि मैंने एस्पिरिन का एग्जांपल दिया था आपको, एस्पिरिन इज द पेन किलर एंड इट इज गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, तो आप एस्पिरिन का यूज बढ़ा देंगे। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट का, उसी सेम प्रोडक्ट का नया यूज बता दिया। इसके बाद है न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट में ही है, मार्केट डेवलपमेंट में सबसे पहला था न्यू डेमोग्राफिक मार्केट, फिर न्यू प्रोडक्ट यूज, और तीसरा है न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। ज्योग्राफिकल मार्केट आप अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को छोड़ो और न्यू लोकेशंस में न्यू मार्केट स्टार्ट करो। तो आपने यहाँ फोकस किया था नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने पे, यहाँ आपने फोकस किया है मार्केट्स बढ़ाने पर, और थर्ड में प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आपका आ जाएगा पेज नंबर 122 पे, पेज नंबर 122 पर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में आपको देखना है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करूं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नई फीचर्स ऐड कर देना,
जैसे कि एक वाटर बोतल, सिंपल वाटर बोतल थी, बट आपने उसे ऐसा बना दिया कि वो अपने हॉट लिक्विड को बहुत देर तक गर्म कर सकती है, रख सकती है, या फिर जो आपका ठंडा पानी है उसे बहुत देर तक ठंडा रख सकते हैं, उसका टेम्परेचर सेम मेंटेन करती है। या फिर आपने लंच बॉक्स ऐसे बना दिया कि आपने प्लग में लगाया और आपका खाना ऑटोमेटिक उसी में गर्म हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में डिफरेंट नए फीचर्स डाल दो। जैसे एक फेयरनेस क्रीम थी, आपने उसी में सनस्क्रीन ऐड कर दिया, या फिर सर्फ एक्सेल के साथ सर्फ अल्ट्रा या कुछ ऐसा, या फिर जैसे कि पहले CDMA फोन्स आते थे, ओनली CDMA, बट CDMA के साथ अब GPRS मोबाइल आ गए। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हो, न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हो, न्यू क्वालिटीज ऐड कर सकते हो, और न्यू टेक्निक ऐड कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। आपने देखा कि इंटेंसिव एक्सपेंशन 3 टाइप से होगी। कौन से 3 टाइप से? पेनिट्रेशन, जिसमें आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाओगे, मार्केट डेवलपमेंट, जिसमें आप अपनी मार्केट बढ़ाओगे, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बढ़ा दोगे। हो गया कंप्लीट पार्ट ए। और अब आ जाएंगे पार्ट बी। कौन सा? इंटीग्रेटिव एक्सपेंशन। इंटीग्रेटिव मतलब अपने आप में कंपनी अंदर ही अंदर कुछ कर रही है। कंपनी अंदर ही अंदर क्या कर रही है? इंटीग्रेटिव क्या कर रही है? इंटीग्रेटिव या तो कंपनी वर्टिकल एक्सपेंशन करेगी, वर्टिकल ऐसे होता है ना, स्टैंडिंग, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करेगी, ऐसे। अब वर्टिकल एक्सपेंशन कैसे करेगी? जैसे कि आपकी प्रोडक्ट लाइन यहाँ है, आप या तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो, अपने से ऊपर जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेते थे उसे खरीद लो, या जहाँ से आप अपना डिजाइनिंग बनवाते थे उसे खरीद लो, वो हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। या फिर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करो, जिससे आप मार्केटिंग करवाते थे, जिससे आप एडवर्टीजमेंट कराते थे, उसी को खरीद लो, तो उसी को अपना पार्ट बना लो। आपने देखा कि इंटीग्रेटिव एक्सपेंशन 2 पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। तो 2 टाइप, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल एक्सपेंशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। वर्टिकल या तो आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, आपने से पहले वाले यूनिट जहां से आप रॉ मटेरियल लेते थे उसको अपने में मिला लो, मर्ज कर लो, खरीद लो। या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आप अपने आगे किससे हेल्प लेते थे, प्रोडक्शन कर दिया आपने, आप मार्केटिंग कराते थे, आप एडवर्टीजमेंट कराते थे, उन सबको आप अपने साथ मर्ज कर लो, तो वो होगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल कि सेम लेवल पे न्यू जो एक ही प्रोडक्ट था उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस थी, सेम लेवल पे उन सबको आपने मर्ज कर लिया, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। आपने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर लिया। अब कर क्या रहे हैं हम? बिजनेस को एक्सपेंड करने के डिफरेंट वेज निकाल रहे हैं। और इसके बाद आ गया डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? एडिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस। एडिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, जो न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस आप ऐड कर रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप टाटा का एग्जांपल लो तो टाटा सोल्ट, टाटा टी, टाटा एरोप्लेन, टाटा वाटर कूलर, टाटा कार, नैनो, कितना कुछ है। सभी प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ सिमिलर भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के एक डिफरेंट मेथड है एक्सपेंशन का। तो आपने देखा कि बिजनेस में आप हैं, ठीक है, लेकिन हर दिन आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, आगे जाना है, हर दिन एक्सपेंड करना है। बट एक्सपेंड करने से सबसे पहले जरूरी है स्टेबिलिटी, और उसके बाद एक्सपेंशन। ये पूरा फ्लो चार्ट आपकी हेल्प करने वाला है। यूनिट 5 पार्ट डी एक्सपेंडिंग मार्केट अब कंप्लीट हो गया। इसको अगर हम 1 मिनट में रिवीजन करें तो 1 मिनट के रिवीजन में क्या होगा कि सबसे पहले कि वाई एक्सपेंशन इज मस्ट, स्टेबिलिटी के कौन से 4 पॉइंट्स हैं, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में कौन से 3 पॉइंट आते हैं, इंटीग्रेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन क्या है। यहाँ ये यूनिट का पार्ट डी एक्सपेंडिंग मार्केट कंप्लीट हो जाता है। आपको रिलैक्स नहीं होना है। यही नोट्स जो आपने डाउनलोड किए हैं इसमें पेज नंबर 154 खोलेंगे। पेज नंबर 154 खोलकर आप इसमें क्वेश्चंस देखेंगे और इसके आंसर्स मार्क करेंगे, देखेंगे, और जो भी डाउट्स होगा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव आंसर्स। थैंक यू।